नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। उत्तराखंड में लगातार पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े करने लगा है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में किस तरीके से गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। सबकी आशा है कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई वैक्सीन बन गई होगी या फिर कोई अभियान चलाया जा रहा होगा, लेकिन ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी जल्द मिलेंगी और उनसे सवाल खड़ा करेंगे कि आखिर वे गौ माता के बचाने के लिए, इस लंपी बीमारी से लड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। इसे दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहेंगे, इसे दर्दनाक कहेंगे। जो असहनीय दर्द गौ माताओं को हो रहा है लंपी वायरस की वजह से, मैं पूछना चाहती हूँ उस दल विशेष से कि गौ माता के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम आप करते हैं, वोटों की उगाही करने का काम आप करते हैं। लगातार चुनावों में गौ माता को, गंगा मैया को, प्रभु श्री राम को मुद्दा आप लोग बनाते हैं, लेकिन आज जब गौ माता को आपकी जरूरत है, सत्ता पक्ष की सरकार की जरूरत है, तो ऐसे में आपने पीठ फेर ली है। महिमा मंडन, पूरे अखबार पटे हैं आपके महिमा मंडन से, आपके विभागों के महिमा मंडन से, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है। जनता और विपक्ष जानना चाहते हैं आपका रोड मैप क्या है, कैसे इस लंपी वायरस से आप गौ माताओं को निजात दिला रहे हैं, क्या आप करने वाले हैं। कोई ड्राइव, कोई मुहिम, कोई वैक्सीनेशन, कुछ तो कर रहे होंगे गौ माताओं के लिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा जी से, और मैं वक्त भी मांगूंगी, समय अगर वो देना चाहेंगे तो मैं मांग पत्र भी रखूंगी कि आपको पारदर्शिता के साथ जनता को बताना चाहिए, क्योंकि गौ माता हम सब की माता है। ऐसे में उनका वो दर्द हमसे भी सहन नहीं हो रहा है। आप क्या करने वाले हैं, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप कैसे निजात दिलाएंगे, ये हम जानना चाहते हैं। तो उधर उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक घोटाला मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यूके SSSC में सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की शाखा NSUI ने सचिवालय कूच किया है, जहां सैकड़ों की तादाद में युवा मौजूद रहे। इस दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि प्रदेश में जिस तरीके से यूके SSSC का मामला हो या फिर विधानसभा में हुई भर्ती घोटाला, तमाम घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं। साथ ही महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात को लेकर भी आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। साथ ही सरकार के सामने रखा कि जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उन पर सरकार सीबीआई जांच कराए। बड़े लंबे समय से यूके SSSC में जो भर्ती घोटाला है उसके खिलाफ, और जो विधानसभा में अवैध नियुक्तियां की गई है उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूके SSSC की सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ जो विधानसभा में जितनी भी भर्तियां नियुक्ति हुई हैं उनको हम रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो 30% महिला आरक्षण जो हाईकोर्ट द्वारा जिस पर रोक लगाई गई है उसको हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उसके लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लाया जाए, और ठोस भू कानून की मांग उत्तराखंड में हो रही है, उसके लिए भी हम लोग आज ये घेराव कर रहे हैं। देखिए, सरकार को तो ये जरूरत कभी भी महसूस नहीं होगी कि सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि जितने भी लोग इसमें पकड़े गए हैं वो एक आम कर्मचारी और एक छोटे मोटे नेता हैं, लेकिन उन लोगों की यूके SSSC में इतनी बड़ी सेटिंग कैसे हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े अधिकारी और नेताओं का हाथ होने का अंदेशा है, और इसलिए ही सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। हम लोग चाहते हैं कि एक उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में ये जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धारचूला पहुंचे, जहां सीएम ने महाकाली नदी के ऊपर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। इस पुल का निर्माण अगले 1 साल के अंदर हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पुल के बन जाने से भारत और नेपाल के लोगों के रिश्तों में मजबूती आएगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नेपाल के दिलेंद्र प्रसाद बड्डो मंत्री से वार्ता कर शुभकामनाएं भी दी। भारत नेपाल के बीच छारछुम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर्यटन एवं अन्य काम धंधे, रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के
मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ बनबसा से लेकर यहाँ तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है। 32 करोड़ रुपये की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा, जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। यह बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है कि ग्राम सभा छाती में नेपाल सीमा और भारत सीमा को जोड़ा जा रहा है पुल के माध्यम से। इसमें परिवहन का आवागमन किया जाएगा और दोनों देशों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध है वह और मजबूत होगा और आयात निर्यात में फ़ायदा होगा और बिजनेस बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कहीं से भी कहीं नुकसान नहीं दिखता। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय रेल सेवा के DRUCC सदस्य शशांक मलिक ने देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है, जहां शशांक मलिक ने रेलवे परिसर का निरीक्षण कर परिसर की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों को पीने का पानी, शौचालय, यात्रियों की बैठने और वेटिंग रूम का भी मुआयना किया है। साथ ही शशांक मलिक ने रेलवे स्टेशन पर आए यात्रियों से भी मुलाकात कर रेल सेवा में दी जा रही सुविधा और यात्रियों को होने वाली परेशानियों का भी जानकारी ली। आदेश करा है और बोला है कि एक रेस्टरूम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो मैं नेक्स्ट निरीक्षण करूंगा, तब तक ये उसकी व्यवस्था करके रखेंगे। ठीक है, एक रेस्टरूम हम लोग निःशुल्क यहाँ पे लोगों के लिए रखेंगे। किसी की तबीयत खराब है, ऐसे व्यक्ति परिवार कोई ऐसा है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके लिए निःशुल्क एक रखेंगे, होना चाहिए। ठीक है, पैसा हम लोग लोगों के लिए सेवा के लिए है। ठीक है, तो इस चीज़ में ये नहीं है कि हम हर चीज़ में पैसा ही काउंट करें। पैसा अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम सेवा ही नहीं दे पा रहे लोगों को निःशुल्क, तो फिर वो किसी चीज़ की वो फायदा नहीं है उस चीज़ में। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।